बारां जिले के केलवाड़ा NH-27 पर बड़ा हादसा हुआ, जहां झांसी से कोटा जा रही मिलिट्री क्रेन अचानक स्टीयरिंग लॉक होने से असंतुलित होकर हाईवे से नीचे उतर गई। इस दुर्घटना में कई आर्मी जवान चोटिल हुए, जिन्हें तुरंत केलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज जारी है। हादसा खुशियारा पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खेजड़ी कटाई मामले में कलेक्टर की शक्तियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और जनता की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बयान से स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर स्थित सचिवालय में शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के कार्यालय में दैनिक कार्यों की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ की। कार्यालय परिसर का माहौल राष्ट्रभक्ति से सरोवर नजर आया, जहां सभी अधिकारी और कर्मचारी एक स्वर में राष्ट्रगीत गाते हुए मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करते दिखे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने राजकीय आवास पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित की। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों से उन्होंने आत्मीय संवाद किया और उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी कार्यालय में सुबह गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सांसद मदन राठौड़ ने किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने के सरकारी प्रयासों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF किस तरीके से मददगार है। कृषि मंत्री ने बताया कि AIF किसानों को आधुनिक सुविधाएं और वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर और ऊर्जा उत्पादन में सक्षम बना रहा है। जालौर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की जानकारी आमजन को दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और रोजगार से जुड़ी योजनाओं आम लोगों तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि बजट का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने ही सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने बजट के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारदाता बनाने पर विशेष जोर दिया है। स्वरोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास, पारदर्शी भर्ती और डिजिटल प्रशिक्षण के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे पहले युवाओं को उद्योग के लिए तैयार कर विकसित राजस्थान के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने पास्ता गांव में महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण उनके 320वें जन्मदिवस पर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संसद में भी महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगानी चाहिए। साथ ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम को लेकर भी उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राजस्थान सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी शामिल हैं। बैठक में PMKVY 4.0, अप्रेंटिसशिप विस्तार, PM सेतु और उद्योग साझेदारी पर चर्चा हुई। दोनों सरकारों ने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमोदनों को तेज करने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर सहमति जताई। राजस्थान के आगामी दिनों में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने संकेत दिए कि राज्य में अगले सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क बना रह सकता है, जिसके चलते व्यापक बारिश या आंधी तूफान की संभावना कम है। हालांकि 17 फरवरी को राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। आने वाले दिनों में गर्मी तेज होने की संभावना जताई गई है।